प्रधानमंत्री शहबाज के नाम की सुपारी मुल्ला मुनीर ने ले ली है। दफ्तरों के चक्कर काटे जा रहे हैं और कह रहे हैं जी नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, आर्मी चीफ जो है उसको एक्सटेंशन दी जाए, ये अभी तक क्यों नहीं अनाउंस किया गया। अगर नया नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो मुद्दत मुलाजमत तकनीकी तौर पर ख़त्म समझी जा सकती है। यही वो जुमला है कि जिसको लेकर इस वक्त शदीद तरीन बेचैनी है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ भी हुकूमत भी मुंह छुपाती फिर रही है। 12 बज चुके, टाइम हो गया, आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है कानूनी तौर पे। बाकी आगे जो भी कहें, बदमाशी से कोई बैठा है तो वो बैठा रहेगा, वो तो जब तक जिंदा है वो यहां से जाने वाला नहीं। शहबाज शरीफ के जरिए ये बात करवाई गई कि नोटिफिकेशन की जरूरत ही कोई नहीं है, 26th अमेंडमेंट हो गई है, 5 साल आपका टेन्योर है। लेकिन जो आसिम मुनीर है, जिसको शदीद तकलीफ ये है कि सारे का सारा नजला उसके ऊपर पड़ रहा है, गालियां उसको पड़ रही हैं, लोग आसिम यजीद उसको बोलते हैं, मुनीरा मिस्त्री उसको बोलते हैं, उसके बाप को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, अवाम जो है गालियां निकालती है अजीबो गरीब किस्म की। And somebody should pay the price for this। बड़ी शर्मिंदगी है बिकॉज अननेसेसरी ये एक डिबेट शुरू हो गई है, इंडियन मीडिया भी कूद गया इसके अंदर, वो भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो चाह रहे हैं कि दरार पड़े किसी तरीके के साथ नून लीग हुकूमत और ये जो हाइब्रिड अरेंजमेंट है और जो चीफ है उनके खिलाफ कोई ना कोई साजिश नहीं शुरू हो जाए कि दुश्मन जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा, ये क्या हो गया। अब शरीफों जरदारियों के भी खिलाफ होने जा रही है कंपनी। मैं आपको बता देता हूं इसकी वजह क्या है। तो वो कहेगा जी अब हम करप्शन पे हाथ डालने लगे हैं और ऐसी ऐसी फाइलें निकलेंगी कि आप सोच नहीं सकते और इनको भी रगड़ा लगेगा। ये जरा आप नोटिफिकेशन होने दें, नून लीग और पीपल्स पार्टी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, फिर मार्शल खुद ऊपर बैठेगा, वो किसी को शरीक नहीं कर सकता इक़्तिदार। और उसकी एक हिस्ट्री है नवाज शरीफ, हमारी हुकूमत भी 2027 में खत्म होगी, अगला चीफ हम अपनी मर्जी से लगाएंगे और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। पक्का पुराना फार्मूला है भाई बाबूजी का। फील्ड मार्शल इक़्तिदार का इतना हरीस है कि वो बाकी जो फौजें हैं, एयरफोर्स और नेवी, उनकी भी कमांड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो कह रहा है जी मैं नहीं करनी है कमांड सबकी, उसे एब्सोल्यूट पावर चाहिए। वो एब्सोल्यूटिस्ट है पावर के मामले में। इसलिए ये जो है ना, ये चमचे कड़चे, इनकी भी छुट्टी होने वाली है आप देखेंगे तो। इसलिए पाकिस्तानियों, हमारा पाकिस्तान तो बद से बदतर होने जा रहा है। हम सोचते हैं इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे नीचे जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया है, क्योंकि आसिम मुनीर रिटायर हो चुका है और रिटायर होने से पहले उसे एक नोटिफिकेशन चाहिए था कि उसकी रिटायरमेंट नहीं हुई, उसे एक्सटेंशन मिल गया है। तो वो नोटिफिकेशन देने से पहले ही शहबाज शरीफ लंदन भाग चुका है और अब आसिम मुनीर रिटायर हो चुका है और इलीगली पाकिस्तानी आर्मी चीफ के पोस्ट पे बैठा हुआ है। तो इस वजह से आसिम मुनीर बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसने प्लान बना लिया है कि शहबाज शरीफ से नोटिफिकेशन निकालने के बाद वो शहबाज शरीफ को भी ठिकाने लगाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ चाहता था कि आसिम मुनीर को 2 साल का नोटिफिकेशन देके आसिम मुनीर को कंट्रोल में रखा जाए, पर आसिम मुनीर को सब पता चल गया। तो आसिम मुनीर ने अब फैसला कर लिया है कि अब नोटिफिकेशन निकालने के बाद वो शहबाज शरीफ का ठिकाना लगाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा से देखिएगा। तो चलिए और देसा न करके ये वीडियो देखते हैं। ये जो इस वक्त इसको प्रॉब्लम है नोटिफिकेशन का, उसमें नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ को भी यही बताया है कि यार अभी इसको अगर नोटिफिकेशन हमने कर दिया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आसिम मुनीर चाहता है नया एज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 साल का, मतलब उसकी मुद्दत अभी शुरू हो 2025 से और 2030 तक हो। तो फिर भाई 2027 में ये जो फॉर्म 47 हुकूमत खत्म होगी, तो इन्होंने प्लान अपना पहले से किया हुआ है। यहाँ पे झगड़ा ही पहले दिन से नोटिफिकेशन का ये है कि नोटिफिकेशन आसिम मुनीर कहता है अगर साइन करोगे तो 5 साल की करोगे, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई वजीर आजम ही चुप के जो है वो बाहर चला गया जेट के ऊपर बैठ के। नवाज शरीफ भी मशवरा ये दे रहा है कि, और उसकी एक हिस्ट्री है नवाज शरीफ के कि उसने एक्सटेंशन नहीं दी, लेकिन क्योंकि 26वीं तरमीम वो कहता है हो गई है, तो इसमें नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, 5 साल पूरे करो, 2027 में जाए, हमारी हुकूमत भी 2027 में खत्म होगी, अगला चीफ हम अपनी मर्जी से लगाएंगे और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे। पक्का पुराना फार्मूला है भाई बाबूजी का, क्या बात है, पक्का पुराना फार्मूला है इनका। उसके तहत अब झगड़ा सारा ये है कि नोटिफिकेशन जो है वो अगर होता भी है, इसे करवाना भी है, तो 2027 में भाई तुम जाओ घर। नवाज शरीफ की पैरवी के कारण ही आसिम मुनीर बने थे। अब नवाज शरीफ ही कह रहे हैं कि भैया ये आदमी रिलायबल नहीं है, यदि इसको तुम 5 साल का कार्यकाल दे दोगे तो भैया ये 5 साल में पता नहीं क्या कर डालेगा। इस वक्त पाकिस्तान में ऑफिशियली कोई आर्मी चीफ नहीं है, फौज बगैर आर्मी चीफ के है इस वक्त, और जो भी सीनियर मोस्ट जनरल है असूली तौर पे उसको चार्ज संभाल लेना चाहिए। ये हकायक हैं, बाकी बदमाशी तो जाहिर चल ही रही है इस मुल्क में। तो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं आसिम मुनीर रिटायर हो चुके हैं, तो ये सब
बेकार की चीज़ है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको याद होगा 99 में नवाज शरीफ ने भी मुशर्रफ को रिटायर करके नया आर्मी चीफ लगाया था, जिस वजह से मुशर्रफ ने कू करके नवाज शरीफ को हटा दिया था और फिर से आर्मी चीफ बन गया था। तो पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर शहबाज शरीफ नोटिफिकेशन ना भी दे तो आसिम मुनी खुद ही खुद को एक्सटेंशन दे देगा। तो मुझे नहीं पता शहबाज शरीफ इतना बेवकूफ़ क्यों है कि उसे समझ नहीं आता कि अगर वो पाकिस्तान से भाग भी जाए और नोटिफिकेशन ना भी दे तो रिटायरमेंट का टाइम अगर आ भी गया तो फिर भी आसिम मुनीर हटेगा नहीं और आसिम मुनीर जिंदगी भर आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल रहेगा। उसे शहबाज शरीफ के नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। पर शहबाज शरीफ ने ये जो हरकत की इसके बाद अब आसिम मुनीर उसे छोड़ेगा नहीं। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि आसिम मुनीर शहबाज शरीफ से नोटिफिकेशन निकालेगा और फिर उसका ठिकाना भी लगाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो ने इनके बहुत किया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।